हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है लिखा गया है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस बात को हमने ऐसे भी देखा है कि हम इंडिया के अंदर जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ना कि डेमोक्रेटिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को जानेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री और रिपब्लिक कंट्री के अंदर डिफरेंस क्या है। डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे रूल बाय मेजॉरिटी और डिसीजन बाय मेजॉरिटी जो है वो लिया जाता है। लेकिन अगर एक कंट्री रिपब्लिक कंट्री है तो वहां पे जो भी डिसीजन लिया जाता है, सबसे पहले तो डिसीजन मेजॉरिटी के द्वारा ही भी लिया जाता है, लेकिन उस बात को बाद में ध्यान दिया जाता है क्या ये डिसीजन जो है वैलिड है, क्या ये डिसीजन बेनिफिशियल टू ऑल है, क्या ये डिसीजन इथिकल है, क्या ये सोसाइटी के अंदर एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा या बुरा इंपैक्ट डालेंगे। तो इस बात को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि मान लो कि एक रूम के अंदर जो है 10 लोग हैं, तो 7-8 के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि हमने किसी एक इंसान को जो है गोली मार के उसकी हत्या करनी है। लेकिन अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक होगी तो वहां पे तो ये डिसीजन अप्लाई किया जाएगा कि वहां पे डिसीजन बाय मेजॉरिटी लिया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। लेकिन अगर एक कंट्री रिपब्लिक है तो वहां पे उस चीज को ध्यान रखा जाता है क्या ये बेनिफिशियल है, क्या ये जो लॉ पास किया गया क्या वैलिड टू ऑल है, बेनिफिशियल टू ऑल है, एथिकल है सोसाइटी के लिए, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब है कि इसीलिए हम अपनी कंट्री, हमारा जो प्यारा भारत है, इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कहते हैं और हमें प्राउड है कि हमारी ये कंट्री जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो तो मेजॉरिटी के द्वारा ही जो है पास किया जाता है, लेकिन बाद में इस चीज का भी ध्यान दिया जाता है जो भी डिसीजन लिया गया है, जो भी बिल पास किया गया है, क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, क्या सोसाइटी के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कंट्री को जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कहते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?